वही बच्चे हैं जो मजदूरों के बच्चे जो पढ़ना चाहते थे और जिनके दिल में की इच्छा थी पढ़ने की, जो किसी मजबूरी के कारण या इनके पीढ़ी दर पीढ़ी या परिवार में जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, मगर हर किसी बच्चे की एक इच्छा होती है पढ़ने की। वही इच्छा को देख के मैंने ये पाठशाला चालू करी, जिसको लोग बाग थान सिंह की पाठशाला कहते हैं। मेरा नाम थान सिंह है। मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल हूँ। पीएस कोतवाली और रेड फोर्ट पे तैनात हूँ। उसी माहौल को देखते हुए मैंने यहाँ पर जो बच्चे ये जिनके माँ बाप लाल किले के आसपास काम कर रहे थे और बच्चे इनके कूड़ा बिन रहे थे, कोई बोतल बिन रहे थे, कोई पैसे मांग रहे थे टूरिस्टों से, तो मैंने सोचा कि अगर मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है तो कम से कम इन बच्चों को शिक्षा से, क्यों मैंने एक शिक्षा का माध्यम पकड़ा, क्यों ना इन बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे भीख ना मांगे, बोतलें ना बिने। कई बच्चे जो गुटखा खा रहे थे गुटखा ना खाएं। तो मेरा मकसद यही था कि इन बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे कि ये गलत चीज़ों से दूर रहें। जो मुझे जो एरिया मिला था उस एरिया को मैं सही तरीके से उसकी देखरेख कर सकूं। ये काम करने के लिए मेरे मन के अंदर शुरू से ही कुछ था, कि मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊं। पिताजी रह गए, पिताजी फिर मेरा भी सपना था। पिताजी का सपना ये जब टूटा तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा जरूर पुलिस में भर्ती होए। तो वही जहाँ मैं प्रेस करता था, मैम कपड़े प्रेस करते थे अपने पापा के साथ जाके, और उसी के साथ में गुरुद्वारा था। जब गुरुद्वारे पे हम देखते थे कि कितने बड़े बड़े लोग आके वहाँ पर जूते पॉलिश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में देख के ना मुझे एक दिल में मैं भी लंगर बांटता था वहाँ जाके। तो दिल में हमेशा से एक इच्छा रही थी कि कुछ ना कुछ अलग करना है, क्योंकि नौकरी तो मैम दुनिया करके चले जाएगी, मगर मुझे नौकरी के साथ कुछ अलग सा करना है जिससे कि लोगों की सेवा कर सकूं। और वर्दी मिली और वर्दी के अंदर सेवा करने का मौका मिला तो मैं उसको भूल नहीं सकता था और मैं उसको एक अच्छे तरीके से करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये जो मेरा ये कदम है ये इतना बड़ा कदम हो जाएगा। और जिन बच्चों को मुझे नहीं पता था कि मैं इन बच्चों को इतने सपने दिखा दूंगा। बस अब वही एक सपने को पूरा करने की दौड़ में आगे निकल चुका हूँ। एक दिल में एक तसल्ली मिलती है, मन को शांति मिलती है कि इन बच्चों को शिक्षा देगी। इस काम को करने के लिए प्रेरणा मुझे मेरे माहौल से मिली, जिस माहौल में मैं रहा हूँ। मैं जे कॉलोनी झुग्गियों में रहा हूँ। हमने गरीबी देखी है, गरीबी किस चीज़ का नाम है। जब माँ बाप मेरे सुबह काम पे चले जाते, मेरे माँ बाप सुबह 5 बजे काम पे चले जाते थे, फिर वो सुबह 9 बजे आके फिर दोबारा काम पे जाते थे। जो हम अपने बहन भाइयों को लेके, जैसे कि आस पड़ोस में कहीं, हमारे घर में टीवी वगैरह भी नहीं थे, जब दूसरे घर पे टीवी देखने जाते थे ना तो वो भी टीवी का पर्दा लगाते थे, तो हमें कहते चलिए भागो यहाँ से। तो दोनों बहन भाइयों के हाथ पकड़ के अपने वापस घर पे ले आ जाता था। आंखों में आंसू आते थे, मगर क्या करें, वो आंसू सब पी लेता था। बस एक दिल में थी इच्छा कि भाई गरीबी बहुत गलत चीज़ है, मगर अगर आप थोड़ी सी प्रेरणा ये मिली, जिस तरीके से मेरे माँ बाप, मेरे पिता मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। इनके अगर माँ बाप साथ खड़े रहे तो बच्चे भी पढ़ेंगे ही। इनके माँ बाप कोई खड़े नहीं रहे इनके साथ, क्योंकि इन बच्चों का क्या दिल नहीं है मैम पढ़ने का, ये भी पढ़ना चाहते हैं, बस किसी मजबूरी के कारण ये पढ़ नहीं पाते। तो मेरा बस एक ही मकसद था कि बच्चे पढ़ें। तो बस ये सोचा कि मुझे इन लोगों को दिखाना है कि पुलिस हमेशा आपके लिए, जो इन लोगों से जो पुलिस के प्रति ये था ना कि पुलिस अब बड़े लोगों की होती है, छोटे लोगों की नहीं होती, वो इनके दिमाग में वो चेंज करना, उस इमेज को चेंज करना। जो कहते हैं दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, आपने देखा होगा कोविड में कितने लोगों ने मदद करी पुलिस ने। जब सब लोग अपने घरों में थे तो पुलिस रोज अपने गेट के बाहर खड़ी होती है सबों की। किसी का हर चीज़ की मदद पुलिस ही नहीं करी है। और आप देखा होगा आपने मैम, हर जगह पर पुलिस, कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है, कोई हेलमेट मैन है, कोई क्या कुछ करा रहा है, तो मैम हर जगह पुलिस हमेशा से रही खड़ी है। मगर ये क्या पहले लोगों को दिखा नहीं पाते थे, अब लोगों को पता चल रहा है। तो पुलिस का लोगों को एक रूप ये भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस एक अलग चीज़ भी है। पुलिस एक मानवता, पुलिस के अंदर मानवता भी है। पुलिस हमेशा से मानवता की रही है प्रति, मगर वो मानवता लोगों को दिखाई नहीं दी। लोग फिल्मों में देख के ना उन्होंने वैसी पुलिस की थिंकिंग बना ली, तो पुलिस वही फिल्मों वाली है,
पर पुलिस फिल्मों वाली नहीं, पुलिस दिल वाली है। हमारे से ज्यादा बेहतर इन बच्चों को कौन समझ पाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता, अगर हम उसे थोड़ी सी हेल्प कर दे तो इससे बड़ी क्या शिक्षा होगी। 11वीं 12वीं जब मैंने पास करी थी, मेरे घर में भी लाइट नहीं थी, बिना लाइट की 11वीं 12वीं पास करी है मैंने। तो मैंने माहौल देखा है। अब उसी माहौल को देखते हुए सब चीजें सामने हैं मेरे। मैंने भुट्टे बेचे हैं, मैंने यानी कि गरीबी का वेटर का काम भी किया है, यानी कि जो सीजन में जो काम मिल जाता था वो कर लेता था। मगर दिल में एक ये था कि वर्दी पहननी है, और वर्दी पहनी। नौकरी करके अगर चले जाऊँ तो फायदा नहीं था, बस दिल में था कि इच्छा कि कुछ करूँ। ये एरिया मिला, इस एरिया के अंदर अपने सुरक्षित रखने के लिए लोगों को सोचा कि ये काम करूँ मैं। नौकरी के टाइम पे नौकरी, और जो ये काम किया है ये मेरी नौकरी का कोई हिस्सा नहीं है। ये मेरा एक अलग से किया हुआ मानवता वाला काम है, एक परिवार वाला काम है। कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मजाक भी बहुत उड़ाते हैं कि शुरू में तो इन बच्चों का बहुत मजाक उड़ाया, कहाँ ही पढ़ लेंगे। मगर जब इन बच्चों ने रिजल्ट ला के दिखाया, उन लोगों के मुंह पे तमाचा था ये। उन लोगों को पता चला ये वो बच्चे जिनके किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है। आप इनके परिवार वालों से मिलोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ, आठ साल की बच्ची, वो बच्ची ये कहती है कि नहीं, मैं क्या हो गया बेटा, कि अंकल मेरे पिता नहीं है, मैं तो मरने जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, ऐसा नहीं, आपका पिता मैं हूँ, और आप आज से मुझे अपने पिता बुला करो। मेरे 2 बच्चे हैं, और आज मेरे पास जो 80-90 बच्चे हैं ना, उन 90 बच्चों का भी पिता मैं ही हूँ। जिसकी माँ नहीं है उसकी माँ का भी काम मैं ही देख रहा हूँ। यानी कि सारा परिवार, यानी कि पूरा एक परिवार मेरा घर पे वहाँ है, और दूसरा परिवार मेरा ये है। कठिनाइयाँ बहुत आई। कई लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने भी मुझको ये कहा कि ड्रामा है, ये बहुत पैसा हो रहा होगा, बहुत पैसा कमा रहा होगा। मैम, आप जितने भी लोग बैठे उन सबको धोखा दे दूंगा, उस ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकता। इसे मंदिर है, ये मंदिर में भगवान ने एक अलग ही इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जो मंदिर ये बंद पड़ा था 15 साल से, ये आर्मी के टाइम का मंदिर है, उस टाइम का मंदिर, ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। पता नहीं भगवान ने क्या बोला, क्या वे भाई, कि भाई यहाँ पर शिक्षा पाठशाला चालू करो। ये शिक्षा इनके लिए, ये एयर कंडीशनर थी। इनको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था, बस एक ये था कि हमें पढ़ना है। और आज ये सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं स्कूलों में। अभी इस साल 20 बच्चों ने टॉप किया है। आज मेरा पुलिस परिवार मेरा सपोर्ट कर रहा है। बहुत दिक्कत आती है कभी, क्योंकि गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था कि मैं इन बच्चों को इतने सपने दिखा दूंगा। अभी इन बच्चों को वहां से हटाया गया, तो जब हटाया गया, मेरे देखो नौकरी मेरी है, देख रहा था, तो सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे कि अंकल हमें हटाया जा रहा है। आंसू थे मगर दिल के अंदर थे, चुपचाप सहन करता रहा, क्योंकि नौकरी है। जब वो चले गए, बारिश आई, बारिश में बच्चे भीग रहे थे। उस समय बैरिकेड लगा के, ऊपर तिरपाल लगा के बैरिकेडों के नीचे सो रहे थे। और मुझे उस समय टाइफाइड हो गया, बुखार था, बहुत तेज बुखार हो रखा था, रात को दवाई खाता था। और वो ऐसा समय था, अगर मैं इन बच्चों को साथ नहीं देता ना, तो ये बच्चे सब चले जाते। बस गलती मेरी ये थी कि इन बच्चों को सपने दिखाए। इन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर सपने नहीं देखे, सपने मैंने दिखा दिए, तो सोचा साकार करके दिखाऊं इनका। अब कई बच्चे अपने माँ बाप के संग, जिन्होंने मैं पेशेंस नहीं था, जिन पर भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, वो अपना बैग टांग के अपने बच्चों को लेके गांव चले गए। जो बच्चों को भरोसा था, मैं बीमार होने के बाद भी इनके साथ ही खड़ा रहा।
जहाँ जहाँ गया मैं इनके लिए, कहीं कमरा किराए के लिए ढूंढने गया, कहीं कहीं भी गया, सब जगह से मुझे निराशा मिली। कई जगह एनजीओ वगैरह खोल रखी है, उन सबसे मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं करी। उन लोगों से कहा इनको रहने दो थोड़े दिन, मैं एडजस्ट कर दूंगा, किसी ने, सब ने मना कर दिया। अपने लोगों ने कहा कि इसको इनको रहने मत देना, ये मौका इस पाठशाला को यहाँ से ख़त्म करने का। पाठशाला ख़त्म हो जाएगी, इन बच्चों के सपने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी बच्चों के सपने ख़त्म करना अगर अच्छाई का काम है तो मैं तो कहता हूँ सब करो। बच्चों के अंदर ना भगवान का रूप होता है। अगर ये बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो क्या इनका कोई कसूर है? अब सपने दिखा दिए तो कोशिश मेरी यही रहती है, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि मुझे बस इन बच्चों के सपने पूरा करने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आके देख लीजिए, आप जो वहाँ बैठे हो एसी के कमरे के अंदर, जो वहीं से सोचते हो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आप आके देखो, इन बच्चों से मिलो, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। बस भगवान पे भरोसा है। कठिनाई आएंगी, घर से फेस कठिनाई करता हूँ। कई बार फैमिली कहती है कि आप सारा टाइम वहीं रहते हो। छुट्टी तक भी बहुत मुश्किल से लेता हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि इन बच्चों का बहुत मैनेज करना पड़ता है मुझे। कभी आप ये पाठशाला खाली शिक्षा तक नहीं सीमित है मेरी, इनकी जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं, जैसे किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है तो उसको दवाई के पैसे दवाई दिलवाना, किसी के पास घर में राशन नहीं है तो उसको राशन दिलवाना। अब जब मैं जहाँ भी गया, अब मैंने 10 से 15 फैमिलियों को किराए पर एडजस्ट करा रखा है। बस मेरा यही है कि इन बच्चों के सपने साकार कर दूं। जो छोटी छोटी बच्चियां जिनकी 12-14 साल की उम्र में शादियां हो जाती है ना, उसको रोक के इनकी बच्चों की कम से कम 18 साल की उम्र के बाद शादी होने दूं। कम से कम जो बच्चे इनके पूरे परिवार के अंदर जो 5वीं तक नहीं पढ़े, आज बच्चे 10वीं तक पहुंच रहे हैं। मेरे सारे अफसरों ने इनके स्कूलों में एडमिशन कराए। आज आसपास के स्कूल भी आते हैं मेरे पास, टीचरें आती हैं कि भैया आपके और बच्चे ऐसे हैं तो हमारी पाठशाला में, हमारे स्कूल में भेजो। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस वर्दी में ये काम कर रहा हूँ मैं। वर्दी के अंदर इन बच्चों में थोड़ा सा रहता है डर कि हम गलत करेंगे तो इन्हें पुलिस के संग एक मिलजुल के रहने का, असली पुलिसिंग के साथ ही जो टचिंग वाला रिश्ता है वो निभा रहा हूं इनके साथ, क्योंकि त्योहार सारे मैं इनके साथ मनाता हूँ। जब तक मैं नहीं आता तब तक ये बच्चे केक भी नहीं काटते अपना। तो इतना लगाव, इतना प्यार है ना मेरा इससे, मैं तो इनके बिना नहीं जी पाऊंगा, इतना तो मुझे पता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनकी जिंदगी में हम अगर थोड़ा सा वो डाल दें, सही गलत का और शिक्षा का ज्ञान दे दे, तो इनके लिए भी तो ये वेलकम जिंदगी है। आज ये बच्चियां हैं जिनकी 14-14 साल की उम्र में शादियां हो जा रही है, जो बेचारी 14 साल की उम्र में शादी, 15 साल की उम्र में बच्चा, 16 साल की उम्र में तसला, आज ये 12वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ लेंगी। आज इनके पास जो शिक्षा ले रही है, तो ये भी तो इनके लिए वेलकम जिंदगी है। बच्चों के लिए सारी वेलकम जिंदगी है यहाँ पर है। अब जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने यहाँ पर आके स्कूल देखा, उनके लिए भी तो ये वेलकम जिंदगी है। कूड़ा बिनना, बोतलें बिनना, गुटखा खाना, ये सब चीज छोड़ के नई जिंदगी के रास्ते पे चल दिए, तो ये इनके लिए वेलकम जिंदगी है। लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मैंने एक स्कूल की राह और एक शिक्षा की राह दिखाई है, और इन्होंने एक सपने देखे, उन सपनों को पूरा करना मेरा एक छोटा सा फर्ज है। फर्ज के साथ साथ ये हम लोगों का एक सेवा भाव भी है। हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, उसे अपनी एक छोटी सी सेवा कहीं ना कहीं देनी चाहिए, और उसके अंदर उस सेवा भाव होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से दे सके। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं शिक्षा में सेवा दे रहा हूँ लोगों को, आप भी दे सकते हो किसी ना किसी जरिए से सेवा लोगों को। तो सेवा भाव बहुत जरूरी है, ये आपके लिए दुआओं का काम करती हैं और आपको सुकून देंगी जिंदगी को। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।